महादेव, जिन्हें शिव के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख हिंदू देवता हैं और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक पहलू हैं। महादेव को महादेव, नीलकंठ, विश्वनाथ आदि जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म की शैव परंपरा में महादेव को सर्वोच्च देवता के रूप में देखा जाता है। अघोरी, गोरखनाथ, जोगी आदि महादेव के अनुयायी हैं। सिख महादेव को भगवान के रूप में नहीं पूजते। सर्वोच्च शक्ति भगवान के अलावा किसी अन्य की पूजा करना सिख धर्म में वर्जित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महादेव के बारे में कई उल्लेख मिलते हैं। सिख धर्म कहता है कि महादेव को भी ईश्वर ने बनाया है। सिख धर्म केवल एक ईश्वर की पूजा करने का निर्देश देता है और कोई नहीं। सिख महादेव जैसे किसी भी देवता की पूजा नहीं करते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बताते हैं, ईश्वर सभी का निर्माता है। उन्होंने हवा, पानी, आग, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बनाया। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 504 में दर्ज हैं। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बनाया जो उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 948 में दर्ज है। अनगिनत लाखों अन्य भक्ति का प्रदर्शन भगवान के नाम की एक भक्ति के बराबर भी नहीं है। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 1163 में दर्ज है। जो लोग महादेव और ब्रह्मा की सेवा करते हैं वह ईश्वर की सीमा नहीं पा सकते। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 516 में दर्ज है। जो भगवान के बदले किसी और की सेवा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष केवल भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी को एक भगवान की सेवा करनी चाहिए जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बनाया। हे नानक, एक सच्चा भगवान स्थायी और स्थिर है। वह मरता नहीं है और वह पैदा नहीं होता है। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 1130 में दर्ज है। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा को शरीर प्राप्त हुआ। भगवान की आज्ञा से महादेव का जन्म हुआ। भगवान की आज्ञा से ही विष्णु का जन्म हुआ। सब कुछ भगवान ने बनाया है। भगवान जिन्होंने महादेव को योगी बनाया। भगवान जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों का राज्य दिया। ईश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया है, जिसे हम प्रणाम करते हैं। वे मानते हैं कि महादेव ही भगवान है। वे सर्वोच्च आदमी भगवान से अनजान है। यह शब्द बंटी चौपी साहिब में दर्ज है। सिख धर्म मूर्ति पूजा ना करने और भगवान के अलावा किसी और की पूजा ना करने का निर्देश देता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों का पवित्र ग्रंथ है। सिख सम्मान की निशानी के रूप में गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन सिख शास्त्रों की पूजा नहीं करते। गुरुजी सिखों के आध्यात्मिक गुरु हैं और ईश्वर से मिलने का मार्ग बताते हैं। श्री गुरु नानक देव जी निर्देश देते हैं कि मूर्ति पूजा किसी को मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगी। पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने से भगवान से मिलने में मदद नहीं मिलेगी। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि सिखों के लिए गुरु ही महादेव हैं। गुरु विष्णु और ब्रह्मा हैं। गुरु पार्वती और लक्ष्मी है। महादेव ब्रह्मा और सौंदर्य की देवी सदा अलंकृत गाते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 2 में कहते हैं, अगर किसी मनुष्य की उम्र 4 युगों जितनी हो जाए, सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि उससे भी 10 गुनी और उम्र हो जाए, अगर वो सारे संसार में प्रकट हो जाए और हर एक मनुष्य पीछे हो ले, अगर कोई खूब नाम कमा के सारे संसार में शोभा प्राप्त कर ले, पर लेकिन अकाल पुरख की मेहर की नजर में नहीं आ सका, तो वह ऐसा है जिसकी कोई बात भी नहीं पूछता। अर्थात इतना मान सत्कार होते हुए भी वह बेआसरा ही है। बल्कि ऐसा मनुष्य अकाल पुरख के सामने एक मामूली सा कीड़ा है। अकाल पुरख उसे दोषी करार देके उस पे नाम को भूलने का दोष लगाता है।
हे नानक, वह अकाल पूरक गुणहीन मनुष्य में गुण पैदा कर देता है और गुणी जीवों को भी गुण वही बख्शता है। ऐसा कोई और नहीं दिखता जो निगुण जीवों को कोई गुण दे सकता हो। प्रभु की मेहर की नजर ही उसको ऊंचा कर सकती है। लंबी उम्र तथा जगत की शोभा सहायता नहीं करती। हे नानक, अकाल पूरक के नाम में ध्यान जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदा ही आनंद बना रहता है, क्योंकि उसकी महिमा सुनने से मनुष्य के दुखों व पापों का नाश हो जाता है। यह नाम हृदय में टिकने का ही नतीजा है कि साधारण मनुष्य भी सिद्धों, पीरों, देवताओं व नाथों वाली पदवी प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें यह समझ आ जाती है कि धरती आकाश का आसरा वह प्रभु ही है जो सारे द्वीपों, लोकों, पतालों में व्यापक है। हे नानक, नाम के साथ प्रीत करने वाले भक्तजनों के हृदय में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है, क्योंकि ईश्वर की महिमा स्तुति सुन के मनुष्य के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। अकाल पूरक के नाम के साथ ध्यान जोड़ने के सत का साधारण मनुष्य शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। बुरा आदमी भी मुंह से ईश्वर की स्तुति करने लगता है। साधारण बुद्धि वाले को भी शरीर के भीतर की गहन सच्चाइयाँ, भाव, आँख, कान, नाक, जीभ आदि इंद्रियों के क्रियाकलापों व विकारों आदि की ओर की दौड़ भाग के भेद का पता चल जाता है। प्रभु मेल की युक्ति की समझ पड़ जाती है। शास्त्रों, स्मृतियों व वेदों की समझ पड़ जाती है। भाव, धार्मिक पुस्तकों का असल ऊंचा निशाना तभी समझ आता है जब हम नाम में ध्यान जोड़ते हैं, नहीं तो नीरे लफ्जों को ही पढ़ लेते हैं, उस असली जज्बे तक नहीं पहुँचते। जिस एहसास पे पहुँच के उन धार्मिक पुस्तकों का सृजन हुआ होता है। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु जी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। अब आप इस कुर्बानी को शेयर कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन ओपन करें, जो कुर्बानी आप शेयर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और क्रिएट कार्ड का बटन दबाएं और सभी के साथ कुर्बानी शेयर करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु।